My dear student, today we will learn very important numericals of chapter number 2, unit and measurement, subject physics, standard 11th. Okay, so let's start some questions. Question number 3, given that first we will read, हम पढ़ेंगे क्या दिया गया है. ये कैलोरी इन ए यूनिट ऑफ हीट, ये एनर्जी इन ट्रांजिस्ट एंड इट्स इक्वल अबाउट 4.2 जूल. कितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे गिवन है. गिवन क्या है? एनर्जी गिवन है. तो जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं गिवन दैट क्या दिया है एनर्जी E इक्वल टू कितना होगा 4.2 जूल. ठीक है. और यहाँ पे और मेंशन किया गया 1 जूल इक्वल टू कितना है 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकंड की पावर -2. अब प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे हम इसको लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4.2 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकंड की पावर -2. ओके, देखेंगे E इक्वल टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 देख सकते हैं. क्वेश्चन आगे दिया गया है. सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ ए यूनिट in which unit of mass is equal to लिखो new unit of mass equal to क्या है अल्फा kg. ठीक है. hence in term of new unit इक्वल टू न्यू यूनिट के बेसिस पे क्या करेंगे जब इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/kg 1 kg इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/अल्फा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा अल्फा की पावर 1. तो कहने का ये मतलब है 1 kg इक्वल टू हम क्या लिखेंगे अल्फा इनवर्स. अभी सेम और क्या कह रहे हैं यूनिट ऑफ द लेंथ इक्वल टू v बीटा m एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड सो दैट द कैलोरी हैज ये मैग्नीट्यूड इज 4.2 अल्फा बीटा गामा इन टर्म ऑफ द न्यू यूनिट. कहने का मतलब अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में हमें ये आंसर को प्रूव करना है. ठीक है. तो इस तरह से हमने 1 kg इक्वल टू अल्फा इनवर्स लिख लिया. अब हम इसी तरह से क्या निकालेंगे न्यू यूनिट ऑफ लेंथ. न्यू यूनिट ऑफ लेंथ. तो न्यू यूनिट ऑफ द लेंथ क्या है यहां पे लिखा है ना बीटा m. तो हेंस इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट हेंस इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 m इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/बीटा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटर स्क्वायर है तो 1 m इक्वल टू क्या है बीटा की पावर -1. तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा की पावर -2. तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा की पावर -2 क्योंकि यहाँ पे ये 1 मीटर इक्वल टू बीटा इनवर्स है. इन दिस वे अगर हम टाइम का भी निकालते हैं तो इस सेम वे यही आएगा. बोलेंगे आप लोग न्यू यूनिट ऑफ टाइम न्यू यूनिट ऑफ क्या लिखे टाइम इक्वल टू क्या दिया है गामा सेकेंड. क्या दिया है गामा सेकेंड. तो हेंस इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट हम क्या लिख सकते हैं 1 सेकेंड क्या होगा दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/गामा होगा या फिर गामा पावर -1. तो 1 सेकंड स्क्वायर करें तो क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इस फॉर्म में
तो ये हो जाएगा गामा की पावर -2। बट अगर हमें लिखना है पावर -2 तो क्या लिखेंगे, गामा स्क्वायर। ओके, नाउ we will substitute the value of kg, meter and second in unit in the equation of energy। अब एनर्जी की इक्वेशन क्या थी, हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी इक्वल टू 4.2 क्या था, kg मीटर स्क्वायर एंड सेकंड की पावर -2। अब प्लेस ऑफ 1 kg क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अब इसके पहले लिखा था 1 kg का, क्या लिखा था, अल्फा इनवर्स लिखा था आपने, तो यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा इनवर्स। मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा था, मीटर स्क्वायर की वैल्यू लिखा था बीटा की पावर -2 एंड सेकंड की पावर -2 की वैल्यू लिखा था गामा स्क्वायर। तो इन दिस वे यू कैन राइट एनर्जी इक्वल टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर 2 गामा स्क्वायर। प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, सी हियर। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि न्यू टर्म में, यूनिट के फॉर्म में, न्यू टर्म के फॉर्म में इसको हमें न्यू यूनिट के फॉर्म में बताना है, जबकि यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी है, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर है, और यूनिट ऑफ टाइम इज द गामा है, सेकंड है। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 1/, गामा इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से इस वैल्यूज को हमने निकाला और निकाल करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर्स। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। हमें इस स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना है जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, टू कॉल द डायमेंशनल क्वांटिटीज लार्ज और स्मॉल इज द मीनिंगलेस विथआउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन। अगर कंपेरिजन किसी के साथ नहीं किया जा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन या दिए गए, उसको आपको बताना है कि सही क्या है। अगर सही नहीं है तो उसको हमें उसके प्रॉपर वे में इसको बताना है। इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग व्हेरेवर नेसेसरी। जो जरूरत है, जो जरूर है, नेसेसरी है, वो आपको लिखना है। अगर कोई अच्छी तरह से सही है तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कंपेरिजन तो किया ही नहीं गया, तो कंपेरिजन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, द एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। कंपेरिजन तो करना पड़ेगा ना, इन द कंपेरिजन टू ए, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, एटम की बात करें तो किससे कंपेरिजन कर सकते हैं, सॉसर बॉल होती है ना, जो बहुत बड़ी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये स्मॉल है। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट, इन कंपेरिजन टू सॉसर बॉल्स। ठीक है, लिखो ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन टू सॉसर बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे एटम का कंपैरिजन किसी एक सॉसर बॉल से किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर बी क्या है, इसमें ए जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। अब ये स्पीड में कंपैरिजन तो किया नहीं गया, तो कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, किसी से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। बहुत जो यहाँ पे जेट प्लेन मूव विद द ग्रेट स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड से चल रही है, लेकिन किससे, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है, डायमेंशनली कंपैरिजन करना है। तो जहां पे ग्रेट है उसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर कर दीजिए। ठीक है, ए जेट प्लेन मूव्स विद द ग्रेटर, किससे आपको बताना पड़ेगा, देन दैट ऑफ ए, देन दैट ऑफ ए बाइसिकल। ठीक है, अगर हम लिखते हैं बाइसिकल तो
चलेगा या फिर दूसरा वर्ड ले, बाइसिकल भी चलेगा या फिर दूसरा वर्ड लेंगे, ठीक है, चलेगा। ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बाइसिकल चलेगा, बाइसिकल। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, जेट प्लेन इतने फास्ट मूव करती है, अगर हम बाइसिकल से करें तो फिर वो तुलना बहुत वो होगी। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ए जेट प्लेन मूव्स विद द ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल से बहुत ज्यादा मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। क्या है, अगर जुपिटर की बात करें तो उसका कंपैरिजन तो किसी से करना पड़ेगा। जैसे मास का यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, जुपिटर का मास तो किससे बहुत ज्यादा लार्जर है, तो कोई भी आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा कि वो किससे लार्जर है। तो आप मास ऑफ द, जैसे क्रिकेट बॉल है या फिर दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, टेनिस बॉल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हम इस तरह से उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। वेरी लार्ज क्या लिखेंगे, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर सकते हैं हम। जैसे अब मैंने आपको बोला कि मास है तो मास से ही करेंगे, तो कंपेयर टू द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल से ही रहेगा, कंपेयर टू द क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल से हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस बराबर, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल से बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है, ठीक है, उससे मास बहुत ज्यादा होता है। अब डी ऑप्शन पे चलिए, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहा गया है डी में, कंपेयर टू द लार्ज। तो कंपेयर किससे करेंगे, तो अगर हम कंपेयर करें अगर एयर को तो किससे कर सकते हैं, कंपेयर टू द प्रेजेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स से अगर करें तो ज्योमेट्री बॉक्स दिखता है ना आपको, छोटा सा होता है। और एक रूम की बात करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तो एयर इनसाइड द रूम कंटेन इज लार्ज नंबर ऑफ, किससे कंपेयर करें हम, वो नंबर से कंपेयर करेंगे कि उसके कंपेरिजन में छोटा क्या है, वो हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। एज द प्रेजेंट लिखिए, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे भी सही है, लेकिन क्या है बताना पड़ेगा कि किससे हम इसमें किसी की वैल्यू लिखें। तो इस तरह से लिख सकते हैं, कंपेयर टू द एज मॉलिक्यूल्स, एज कंपेयर्ड टू द, क्या हम ले सकते हैं, मैच बॉक्स ले दें या ज्योमेट्री बॉक्स लें तब भी चलेगा, इन ज्योमेट्रिक बॉक्स या मैच बॉक्स लो, कुछ भी लो, वो दोनों चलता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स भी लिख सकते हो या फिर मैच ज्योमेट्री लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये करेक्ट आंसर हो रहा कि एयर इनसाइड ऑफ द रूम वो किससे लार्जर है, अगर इतना लार्जर है कि अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स में जितनी एयर है उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो कंपेयर तो किया ही गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपेरिजन है, प्रोटॉन इज द मच मोर मैसिव देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये चलेगा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट वाला पॉइंट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन दैट स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मच स्मॉलर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लेस देन। अगर यहाँ पे मच स्मॉलर है तो देन नहीं आएगा, तो यहाँ कंपेरिजन वर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं, बस, बाकी सही है। क्या लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इन दिस वे वी कैन राइट द करेक्ट आंसर्स, ओके।